गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग सेमेस्टर 1 विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर 1 बीए बैचलर इन आर्ट्स, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है कोर्स लेकर के आ गए हैं। हिस्ट्री मेजर कोर्स 1 MJC 1, ठीक है, हिस्ट्री मेजर कोर्स 1 का अभी जो है हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उन सिलेबस पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं, उन सवालों को एक नज़र देख लेते हैं कि कौन से सवाल आपके जो परीक्षा है हिस्ट्री MJC 1 मेजर कोर्स 1 सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है और आप जो है अब से मन लगा करके पढ़ाई जो है शुरू कर दीजिए घर में। कारण है कि अब आपका जो है लगातार वीडियोज में अपलोड करूँगा। मेजर कोर्स 1 MJC 1, ठीक है, हिस्ट्री। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, संभावित प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, उसके अध्ययन, उसका स्टडी जो करेंगे तो उसका सोर्स क्या क्या है, किन किन स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये हमारा सवाल है। दूसरा, भारतवर्ष के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करें। भारतवर्ष जो नाम है, भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, तो इसको समझाना है। अथवा भारतवर्ष के नामकरण को समझाने की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कंसेप्शन को बताना है कि इंडिया का जो नाम है, नामांकन जो किया गया है वो क्यों इंडिया है, भारतवर्ष क्यों है, जम्बू द्वीप क्यों है, आर्यावर्त क्यों है, भारत देश के बहुत सब नाम है, ठीक है। तो भारतवर्ष के नामकरण की सार्थकता, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो है भारतवर्ष का नाम का, वो हमको बताना है। तीसरा, भारतीय विचारधारा के अनुसार काल और दिक् की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय विचारधारा के अनुसार काल और दिक् की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन, समय और दिक् क्षेत्र में प्राचीन काल के प्रसिद्ध विभूतियों का संक्षिप्त विवरण दें। समय और दिक् क्षेत्र में प्राचीन काल के प्रसिद्ध विभूतियों का संक्षिप्त क्या देना है, विवरण देना है। पांचवा, वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, अथवा वैदिक साहित्य क्या है, इसके रचयिता कौन है। वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, अथवा वैदिक साहित्य क्या है, इसके रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांत के स्वरूप का वर्णन करें। वेदांत के स्वरूप का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचारों की व्याख्या कीजिए। उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचारों की व्याख्या कीजिए। अथवा उपनिषदों के महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। उपनिषदों के महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साहित्य में महाकाव्य रामायण एवं महाभारत की विवेचना करें। अथवा महाकाव्य किसे कहते हैं, प्रमुख महाकाव्य का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, जैन साहित्य के इतिहास का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 11, स्मृति तथा पुराण पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न संख्या 12, भारत में भाषा एवं लिपि के उद्भव एवं विकास की व्याख्या करें। भारत में भाषा एवं लिपि के उद्भव एवं विकास की व्याख्या करें। अथवा ब्राह्मी लिपि के उद्भव एवं विकास की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 13, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 14, पाली भाषा के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति एवं लिपि पर संक्षिप्त लेख लिखें। अथवा प्राकृत भाषा के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दें।
क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत भाषा एवं लिपि के उद्भव एवं विकास पर लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 17, तिगलड़ी लिपि से अपना परिचय दें। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय कला के इतिहास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें अथवा पूर्व मौर्य युग की कला के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालें अथवा शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये अभी बस एक नज़र हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। हर एक सवाल का विस्तृत जो है वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। आप बस मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों पर एक लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों पर एक लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा से अपना परिचय दें। क्वेश्चन नंबर 24, धर्म क्या है, इसकी क्या विशेषता है, अथवा प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 25, दर्शन से आप क्या समझते हैं, धर्म और दर्शन के बीच क्या संबंध है, अथवा भारतीय धर्म और दर्शन की अवधारणा स्पष्ट करें, अथवा धर्म एवं दर्शन के बीच पारस्परिक संबंधों का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय दर्शन की मूल विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारतीय राजत्व के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें अथवा प्राचीन भारतीय राजनय के अध्ययन स्रोतों के रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, महाजनपद का क्या आशय है, प्राचीन भारत में सबसे प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे, अथवा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारतवर्ष की राजनीतिक दशा का विवरण तैयार करें, अथवा 6वीं सदी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन पर लेख लिखें अथवा प्राचीन भारत में ग्राम स्वराज के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी अभिधारणा का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान को जीवक के योगदानों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारत में योग की अवधारणा के विकास को रेखांकित करें। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास व प्रगति पर लेख लिखें। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारत में गणित के विकास पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय अंक प्रणाली पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करें अथवा प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के स्रोतों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में भू स्वामित्व के विभिन्न सिद्धांतों अथवा विचारधाराओं का उल्लेख करें अथवा प्राचीन भारत में भूमि का स्वामी राजा नहीं वरन कृषक था। विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर इस कथन की समीक्षा करें। प्राचीन भारत में भू स्वामित्व पर प्रकाश डालिए, माने जमीन का मालिक भू स्वामित्व। पुराने भारत में जमीन का राजा को नहीं बल्कि किसान को माना जाता था, कृषक। इसी को एक्सप्लेन करने, ये भी एक सवाल है। प्राचीन भारत में कृषि विकास को रेखांकित कीजिए। प्राचीन भारत में वन संसाधन पर टिप्पणी लिखें। प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार के विकास पर प्रकाश डालें। प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार के अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उदाहरणों के साथ वर्णन करें। तो इस तरीके से ये 42 क्वेश्चंस का वीडियो, अलग अलग वीडियो जो है हम लेकर के आएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, इन्हीं में से जो है आपका
सवाल आ जाएगा अगर आप इतने सवालों का अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो एक एक सेपरेट वीडियोस मैं लाऊंगा आपके लिए अपने चैनल पर, एक एक ट्यूटोरियल्स पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और चैनल का बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये जो टॉपिक है MGS1, इसमें प्राचीन भारत, पुराना जो भारत है उन्हीं के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और यही सब सवाल था जिसको कि हमने देखा। तो यही कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो यही हमारा सिलेबस का वीडियो यहीं पे हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है मेरी वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।